नमस्कार, स्वागत है आपका प्रार्थना और स्वीकार आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गुंजन। श्री राम नाम की महिमा अपरंपार है। 2 अक्षर का सर्वोत्तम नाम, संकट में रामबाण है राम का नाम, और श्री राम की स्तुति का सार है राम रक्षा स्तोत्र। आयु रक्षा और भय से मुक्ति का अचूक इलाज है राम रक्षा स्तोत्र। राम कृपा पाने का सबसे अच्छा माध्यम है। मान्यता है कि इस स्तोत्र के नियमित पाठ से चमत्कारी परिणाम मिलते हैं। तो चलिए जानते हैं राम रक्षा स्तोत्र के पाठ से कौन से चमत्कारी परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। एक पाठ से पराजित होंगे शत्रु। आने वाले संकटों से होगी रक्षा। सुख समृद्धि का घर में होगा वास। रामबाण है राम रक्षा स्तोत्र का पाठ। राम नाम पूरे ब्रह्मांड में अलौकिक है, अतुलनीय है। राम नाम का जाप सिर्फ ऊर्जा स्रोत ही नहीं, बल्कि राम नाम का जाप एक औषधि भी है। और इस बात का प्रमाण विज्ञान भी देता है। कहते हैं कि जिसने एक बार राम नाम का स्वाद चख लिया, उसे संसार की कोई दूसरी चीज नहीं भाती। और जिसे राम नाम का सहारा मिल गया, उसे फिर संसार की कोई भी चीज परेशान नहीं करता। और भगवान राम का ही आशीर्वाद पाने का एक सरल उपाय है राम रक्षा स्तोत्र का पाठ। राम रक्षा स्तोत्र का ये महिमा है कि यदि कोई व्यक्ति काल के गाल में चला गया, यानी मौत के मुंह में चला गया, उसको भी वापस लेने की क्षमता रखता है। जैसे लोग बोलते हैं शेर के मुंह से मांस छीनना, उसी प्रकार काल के मुंह से व्यक्ति को बचाने की जो प्रक्रिया है वह राम रक्षा स्तोत्र के अंदर निहित है। यदि कोई व्यक्ति राम रक्षा स्तोत्र का पाठ सच्चे मन से करता है तो काल के गाल में समाया व्यक्ति भी वापस आ जाता है। ऐसी मान्यता है। भगवान राम की कृपा बरसती है और हनुमान जी उस व्यक्ति की जीवन रक्षा स्वयं करते हैं। संस्कृत साहित्य में किसी भी देवी देवता की स्तुति के लिए लिखे गए काव्य को स्तोत्र कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसका नित्य पाठ करने से भगवान शिव की भी कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि इस स्तोत्र की रचना बुद्ध कौशिक ऋषि ने भगवान शिव के कहने पर ही की थी। भगवान शिव ने उन्हें इस स्तोत्र की रचना की प्रेरणा स्वप्न में दी थी। राम रक्षा स्तोत्र की बहुत बड़ी महिमा है। जो नकारात्मक शक्तियां होती, जिसे हम लोग नकारात्मक ऊर्जा के नाम से जानते हैं, वो चीजें दूर होने लगती हैं। जीवन में बहुत ही प्रगति, सफलता, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। व्यक्ति रोग मुक्त हो जाता है। यह इस प्रकार का कवच है। यह हनुमान जी का ऐसा कवच है कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार कोई संकट यदि आ चुकी है या आने वाली है तो इसे बांध के रख देता है। उस संकट को बांध देते हैं हनुमान जी। भगवान राम का नाम लेने से हनुमान जी बड़े प्रसन्न होते हैं। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से जीवन में चाहे किसी भी प्रकार की कठिनाई आ रही है, उसका समाधान निश्चित रूप से होगा। राम रक्षा स्तोत्र की रचना बुद्ध कौशिक यानी वाल्मीकि ऋषि ने की थी। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान शिव स्वयं बुद्ध कौशिक के स्वप्न में आए थे और उन्होंने ही ऋषि को श्री राम रक्षा स्तोत्र सुनाया था। जब सुबह हुई तो बुद्ध कौशिक ने इस स्तोत्र को लिखा। ये स्तोत्र संस्कृत में है। जरूरी नहीं किसी संकट के समय पढ़ा जाए। शुभ फल और भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए सामान्य परिस्थिति में भी इसका पाठ कर सकते हैं। राम का नाम एक दर्शन है जो जीना सिखाता है। सिर्फ राम का नाम लेने से ही मन पवित्र हो जाता है। ज्योतिषी बताते हैं कि राम नाम से शरीर और मन में अलग ही तरह की प्रतिक्रिया होती है जो हमें आत्मिक शांति देती है। प्रभु श्री राम नाम के उच्चारण से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने के लिए हाथ पैर धोकर सुबह में स्नान करके नीचे जमीन पर कोई वस्त्र बिछाकर शुद्ध रूप से पूरा घर का लेप करके गंगा जल छिड़क कर अपने आप पर भी और घर में भी छिड़क कर राम नाम का जाप करते हुए इस स्तोत्र का यदि पाठ किया जाए प्रतिदिन सुबह में, हालांकि 41 दिन तक करना चाहिए इसको, 41 दिन लगातार यदि किया जाए तो हनुमान जी की साक्षात कृपा प्राप्त हो जाती है। किसी प्रकार के कोई संकट है वो टल जाता है। जीवन में तमाम प्रकार की जो मुसीबतें होती है वो दूर हो जाती है। भगवान राम में सबकी आस्था अनंत है। भगवान राम के नाम में ही इतनी शक्ति है कि व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है।
राम रक्षा स्तोत्र के उच्चारण से निकली शब्द ध्वनि वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। मान्यता है कि इसके प्रभाव से व्यक्ति के चारों ओर सुरक्षा कवच बनता है, जिससे हर प्रकार की विपत्ति से रक्षा होती है। तो आइए आपको समझाते हैं राम रक्षा स्तोत्र से जुड़े लाभ। यदि व्यक्ति बीमारी है, वाहन से दुर्घटना का योग है, या वाहन से बार बार लड़ जाता है, बार बार गाड़ी लड़ जाती है, वाहन दुर्घटना हो जाता है, बार बार बीमार पड़ जाता है, बार बार ऑपरेशन के दौर से गुजरना पड़ता है, बार बार अनेक प्रकार लोगों से झगड़ा, लड़ाई, विवाद, मुकदमा, कोर्ट कचहरी, विवाद होते रहते हैं, और उसी से पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से, नातेदारों से, उन सारी चीज़ों को दूर करता है। जीवन तमाम बाधाओं को दूर करके जीवन में उन्नति की तरफ लेके जाता है। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से व्यक्ति भयमुक्त रहता है। ये सभी प्रकार के शारीरिक कष्टों को दूर करता है। मंगलवार के दिन इसका पाठ करने से मंगल ग्रह के दोष समाप्त होते हैं। इसका पाठ करने से साधक को हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शास्त्रों में ऐसा भी वर्णित है कि राम के नाम में सारे वेदों, उपनिषदों के मंत्रों की शक्ति समाहित है। ऐसा है राम का नाम। राम के नाम से जन्म जन्मांतर के कष्टों से छुटकारा पाया जा सकता है। इसलिए जो व्यक्ति राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करता है, उसके अंदर अच्छे गुणों का विकास होता है। तो कैसे करना चाहिए आपको राम रक्षा स्तोत्र का पाठ, ये हम आपको आगे बताने वाले हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। परम फलदायी है राम रक्षा स्तोत्र का पाठ। एकाग्र मन से किया गया पाठ आपको कई विपत्तियों से बचा सकता है। कहा जाता है कि पाठ करने वाले व्यक्ति श्री राम की शक्तियों के प्रति जितनी अखंड श्रद्धा होगी, उसे उतना ही फल प्राप्त होगा। चलिए जानते हैं भक्तों के लिए कैसे कल्याणकारी है राम रक्षा स्तोत्र। जानते हैं इस स्तोत्र से जुड़े खास ज्योतिषीय उपाय। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, सर्वशक्तिमान राम, सबसे सुंदर है जो नाम वो है राम। राम नाम से ही बनेंगे बिगड़े काम। श्री राम के नाम में समाहित है इस सृष्टि की वो अनंत शक्तियां जिससे संसार चलता है, बढ़ता है। राम रक्षा स्तोत्र में भी छिपा है आपकी समस्याओं का अचूक इलाज, क्योंकि जहां भगवान श्री राम का नाम आ जाए वहां ऐसा होना भी संभव है। कहते हैं राम नाम की धुनी रवाने वाले को राम स्वयं रास्ता दिखाते हैं और बड़ी से बड़ी समस्याओं के भवसागर से पार उतारते हैं। सच्चे निष्ठा और सच्चे मन से लगातार किया जाए, इन्हें 41 दिन तक किया जाए, और आपका जो भी संकट है वो निश्चित रूप से टल जाता है। लेकिन ऐसा होता है कि कोई न कोई विघ्न बाधा आ जाती है, जिससे वह व्यक्ति उस पाठ को पूरा नहीं कर पाता है और संकटों के दौर से फंस जाता है। अतः जब आप किसी को संकल्प लेकर किसी भी कार्य के लिए करते हैं तो 41 दिन का ध्यान रखें, उस दौरान यात्रा न करें, और उसको करेंगे सच्चे मन से, आपको परिणाम अवश्य प्राप्त होगा। स्तोत्र का पाठ करने से पूर्व शरीर और मन को शुद्ध जरूर करें। सच्चे हृदय से भगवान राम का स्मरण करें। इस स्तोत्र का प्रतिदिन 11 बार पाठ करना चाहिए। अगर 11 बार पाठ न कर पाए तो 7 बार नियमित रूप से प्रतिदिन पाठ करें। इसका पाठ लगातार 45 दिनों तक करते हैं तो इसका प्रभाव दोगुना हो जाता है। राम का नाम ही अपने आप में महामंत्र है, जिसके जाप से आपकी बिगड़ी बन सकती है। भगवान राम के नाम में ही इतनी शक्ति है कि व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगते हैं। मान्यता है कि इसके प्रभाव से व्यक्ति के चारों ओर सुरक्षा कवच बनता है, जिससे हर प्रकार की विपत्ति से रक्षा होती है। तो अब हम आपको राम रक्षा स्तोत्र से जुड़े कुछ सरल ज्योतिषीय उपाय बताने जा रहे हैं। राम रक्षा स्तोत्र का यदि लाभ उठाना चाहते हैं तो कुछ छोटे छोटे टोटके हैं जिसको करने से राम रक्षा स्तोत्र के लाभों से हमको सुख की प्राप्ति होती है। जैसे जब राम रक्षा स्तोत्र पढ़ें तो कटोरी में कुछ सरसों के दाने को लेकर उसको गोल गोल घुमाते रहें,
और उस धान्यों को अपने तिजोरी में रखने से पैसे की दिक्कत नहीं होती है। यदि रामकृष्ण स्रोत को जो पढ़ें तो वहाँ पर गंगा जल का कुछ बूंद रख लें, यानी कुछ कटोरे में गंगा जल डाल के उसे गंगा जल बना लें और उसके बाद अपने ऊपर छिड़के और घर में छिड़कने से किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा घर में सक्रिय नहीं हो पाती है। राम रक्षा स्तोत्र से सरसों सिद्ध की जा सकती है, जो कई स्थानों पर आपके लिए शुभ हो सकती है। एक कटोरी में थोड़ी सरसों लें, किसी आसन या ऊनी वस्त्र पर रखें। राम रक्षा स्तोत्रम का 11 बार पाठ करें। आसन पर बैठिए और प्रभु श्री राम की प्रतिमा के सामने मंत्रों का उच्चारण करें। स्तोत्र का 11 बार पाठ होने के बाद आप इसे पूजा घर या किसी पवित्र जगह पर रख सकते हैं। ज्योतिष के जानकारों के अनुसार राम रक्षा स्तोत्र से पानी को भी सिद्ध किया जा सकता है और इस पानी को विशेषकर औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। मान्यता है कि इससे रोगी को काफी राहत मिलती है। राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ करते हुए तांबे के बर्तन में पानी भरें, इसे अपने हाथ में पकड़कर रखें और अपनी दृष्टि पानी में रखें। श्री रामचंद्र का स्तुतिगान करते हुए महसूस करें कि आपकी ऊर्जा पानी में जा रही है। इसलिए कहते हैं कि भगवान राम के नाम के जाप से जीवन की बड़ी से बड़ी बाधाएं दूर हो सकती हैं। यानी परम कल्याणकारी है राम रक्षा स्तोत्र का पाठ। इसलिए सच्चे मन से श्री राम के इस पाठ का जाप करें, आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। श्री राम कृपा से जरूर बनेंगे आपके बिगड़े काम, लेकिन उनके लिए करें पूरी श्रद्धा के साथ राम रक्षा स्तोत्र का पाठ। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं श्री राम के अलौकिक दरबार में। त्रेता युग के आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का धाम, उस धाम का एक एक पत्थर राम की कहानी कहता है। उस धाम की रच रच कण कण में राम की लीला बसती है। उस धाम में आज भी गूंजता है सीताराम का मंत्र। रामायण काल में राम की कथा सुनाता है वो धाम। उस धाम में 4 महीने तक वास किया था विष्णु अवतारी राम ने। उसी धाम में मुनि अगस्त्य ने दशरथ नंदन राम को दिया था ब्रह्मास्त्र का ज्ञान। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु दशरथ अचर बिहारी। उसी धाम में राम ने राक्षसों से धरा की मुक्ति का लिया था संकल्प। उसी धाम में लक्ष्मी स्वरूपिणी मां सीता ने बनाई थी अपनी रसोई। उस धाम में आज भी वानर रूप में दिखते हैं हनुमान। वो मंदिर नहीं बल्कि राम का गढ़ है, जो देखने में किले जैसा प्रतीत होता है। उस धाम में राजसी स्वरूप में पूजे जाते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। चांदी का आसन और चांदी के दरबार में कृष्ण स्वरूप में दिखते हैं राजा राम। सीता संग विराजमान राम यहां देते हैं कल्याण का वरदान। भगवान श्री राम का ये धाम आज विराजित है महाराष्ट्र के नागपुर जिले के रामटेक की पहाड़ी पर। भगवान राम के धाम का वर्णन वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है और पद्म पुराण में भी। ये दोनों ही शास्त्र पौराणिक जानकारी देते हैं कि वनवास के दौरान मॉनसून की बारिश से बचने के लिए भगवान राम ने मां सीता और भाई लक्ष्मण के साथ इसी धाम में 4 महीने का समय बिताया था।
राम इस पहाड़ी पर टिके थे, इसीलिए इस पहाड़ी का नाम राम टेक पड़ गया। इस धाम की स्थापत्य कला अद्भुत है। भगवान राम के चरण यहाँ पड़े थे, इसीलिए इस धाम से जुड़ी मान्यताएं और कथाएं हर युग में फैलती चली गईं। पौराणिक इतिहास इस धाम को रामायण काल से जोड़ता है। इस मंदिर का स्थापत्य इसे आधुनिक मराठा काल से संबंधित बताता है। इस धाम में आज भी ऐसी तमाम निशानियां मिलती हैं जो इस धाम को राम धाम बनाती हैं। कहते हैं कि ये वही पहला पड़ाव था जहां भगवान राम को रावण के अत्याचार के बारे में जानकारी मिली थी और इसी स्थान पर उन्होंने रावण के संहार का संकल्प किया था। आज के इस समय में ये धाम भव्य मंदिर में तब्दील होकर एक तीर्थ की तरह पूजित है। लेकिन त्रेता युग में यहाँ केवल एक छोटी पहाड़ी हुआ करती थी। आधुनिक काल में ये पहाड़ी मराठाओं का गढ़ बना, जो धीरे धीरे भव्य और दिव्य राम धाम में बदलता चला गया। इस धाम का संबंध संस्कृत के महान कवि कालिदास से भी जुड़ता है। कहते हैं कि यही वो धाम है जहां उन्होंने मेघदूत की रचना की थी। आज ये धाम राम भक्तों के लिए पूजित धाम है, जहां लोग अपने संकट लेकर इस दरबार में आते हैं और राम अपने भक्तों को उनके कल्याण का वरदान देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ ही प्रार्थना स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।